सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 2010 का जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया था। अब क्या करते हैं कि 31 क्वेश्चन से शुरू होते हैं। आता है क्वेश्चन आपका आता है कि देखिए हमने कितने क्वेश्चंस का चयन कर लिया 61 तक, यानी कि 30 क्वेश्चन हर बार लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि स्वाइन फ्लू फैलता है, तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है। आप देखिए H1 है, N1 है से, या फिर N2 या H2 से, या फिर N2 N1 या फिर H1 N2 से। तो किससे फैल रहा है, H1 और आपका फैल रहा है N1 से। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ए सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 32, यानी कि कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, कौन सी विटामिन में कैरोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देंगे कि कैरोटीन किस में पाया जाता है और उसके साथ में और किस चीज़ में पाया जाता है। तो आपका सबसे पहले आता है कैरोटीन किस में पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है, विटामिन सी में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो उसके बाद में किस में पाया जाता है, विटामिन आपका ए में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको जो है हम लोग जूम कर लेते हैं। चलिए, एमाइलेज को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं। एमाइलेज क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है, या टाइलिन होता है, या लाइजोजाइम होता है। तो क्या होता है आपका, अंडरस्टूड है, या आपका क्या होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम किस में पाया जाता है। तो अंडे बालों में, या फिर गेहूँ में, या फिर अंडे में, या रक्त में। तो आपको किस में हो जाएगा, अंडे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त आवश्यक किस में होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन पाचन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और फिर आता है कि वसा के पाचन के लिए होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है। उपरोक्त तो सभी होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वसा पाचन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SGPT संबंधित है, किससे संबंधित है, पैनिक्रियाज से, या फिर लीवर से, या फिर हृदय से। ये सभी पहले से मैंने बोल्ड कर रखा है, तो आप लोग भी इतनी चीज़ समझ लेंगे। तो आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है, अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, या अवशोषण क्षमता बराबर होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन क्या है, उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रेपिंग है, क्या है, बुनाई है, करघे का भाग है, ये परिसज्जा, ये सब बहुत आता है। आपका 2020 का आप पेपर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे, तो ताने बाने से क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे, बुनाई है कि परिसज्जा है, क्या चीज़ है। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, आपकी परिसज्जा आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बिल्कुल ऐसे लगा सकते हैं, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है, भ्रूण अवस्था, बचपन अवस्था, या फिर फीटस अवस्था। इनमें से कोई नहीं। तो आपकी यहाँ पे सीधी सी बात है, बचपन ही अवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, किस में होती है, गर्भ में होती है, गर्भ जन्म के पश्चात होती है, या फिर शैशवावस्था के बाद होती है। फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस में आ जाएगी, गर्भ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया का रोग है, एक रोग है, क्या है, हार्मोन्स की में गड़बड़ी, हीनता जन्म, ये भी अनुवांशिकी है, या वो कवकीय संक्रमण है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है, टीकाकरण। ये कई बार बता चुके हैं कि किसका टीका लगाएंगे, BCG का टीका। किसके लिए लगता है, तपेदिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एड्स क्या का कारण क्या होता है, अमीबा होता है, बैक्टीरिया होती है, फिर वायरस होता है। तो क्या होता है, वायरस से फैलता है एड्स। फिर उसके आगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा। देखिए यहाँ पे रक्त के लिए अगर पूछता है तो आपका पोटेशियम होगा, और हृदय के लिए पूछता है तो आपका सोडियम हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में अनुभव होने के कारण क्या होता है,
आपका ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी हो जाती है, फिर ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है, फिर पेशी तंतुओं में टूट फूट होती है, फिर लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड का क्या होता है, संचय होता है। नेक्स्ट आइए, टेक्सटाइल से कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, क्या की, सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं अमानवीय साधन, मानवीय साधन। तो ये क्या होता है, ये मानवीय साधन ही होता है। फिर आपका आता है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका सीधी सी बात है कौन सा हो जाएगा, बी, और अगर सी दिया होता तो बी सी दोनों होते हैं, बाकी सब किसमें होते हैं, वर्षा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल का, लेई का, मोम का, गोंद का। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे लेई का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है, छोटी आंत इसका आंसर है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूछते हैं कि आपका मुख्य गुहा के बाद भोजन कहा जाता है, तो सीधे हमाशय में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है कि ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का आया हुआ 52 वाला कि मस्तिष्का दो मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, क्या पैरों से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग होता है, फ्लूरोसिस होता है, कुपोषण होता है, लेथरिज्म होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है। उसके बाद में क्या है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग होती है, क्या होती है, -40 डिग्री ताप पर, या फिर -30 डिग्री ताप पर, -273 डिग्री ताप पर, या फिर -100 डिग्री ताप पर। तो आपका क्या आ जाएगा, 273 डिग्री ताप पर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डायबिटीज मेलिटस हो जा सकता है, क्या हो सकता है, इंसुलिन के अधिक स्रावित होने के कारण, फिर इंसुलिन के कम स्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य न करने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, इंसुलिन के कम स्रावण के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्या रखते हैं, मूल्य आयोजन लक्ष्य, या फिर लक्ष्य आयोजन स्तर, फिर मूल्य लक्ष्य स्तर, या फिर लक्ष्य स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो आपका क्या आ जाएगा, मूल्य लक्ष्य स्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोशाकों में योग लगाने का उद्देश्य होता है फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, या वस्त्रों को खिंचाव रोकने के लिए। उपरोक्त में से सभी पोशाकों का लगाते हैं किसके लिए, वस्त्रों को खिंचाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन। इनमें से कोई नहीं। प्रबंधन प्रक्रिया का ये प्रथम चरण योजना का आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, बिल्डिंग मैप। तो आपका संरचनात्मक डिजाइन होगा, या फिर सूक्ष्म डिजाइन होगा, या फिर रचनात्मक डिजाइन होगा, या फिर ज्यामिति डिजाइन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किटेक्ट का अगर बनाया गया डिजाइन है तो आपका ज्यामिति डिजाइन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ये 61 क्वेश्चंस का चयन किया था वो सारे ख़त्म होते हैं। इसके बाद 61 से नेक्स्ट 62 से स्टार्ट करेंगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।